देखिए प्यारे बच्चों, ये मिसेस सॉरी कक्षा 10 का सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, चिकित्सालय की विजय। जिसमें डॉक्टर मिस्टर हैरियट जेम्स हैरियट होते हैं और एक रिच मिस्ट्रेस होती है मिसेस पम्फ्री। जिसके पास कि मिसेस पम्फ्री के पास एक डॉग होता है छोटा सा, जिसे वह इतना लाड प्यार देती हैं कि ओवर फीडिंग करके ज़्यादा भोजन खिलाकर उसे बीमार कर देती हैं। इस दौरान कुत्ता जब बीमार हो जाता है तो दोनों के बीच में वार्तालाप होता है कि कुत्ते को कैसे ठीक किया जाए, डॉक्टर हैरियट के और मिसेस पम्फ्री के बीच में। तो इसी के बारे में इसमें दिया है। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं एक एक स्टेंजा का अर्थ देखते हैं इसका। कह रहा है कि आई वाज रियली वरीड अबाउट ट्रिक्की दिस टाइम। कह रहा है कि मैं निश्चित रूप से चिंतित था ट्रिक्की के बारे में। इस बार मैं वास्तव में ट्रिक्की के बारे में चिंतित था। कह रहा है कि आई हैड पुल्ड अप माई कार। कह रहा है कि मैंने अपनी गाड़ी रोकी। वेन जब आई सा हिम, मैंने उसे देखा इन द स्ट्रीट, गलियों में, विथ हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। कह रहा है जब अपनी मालकिन के साथ गलियों में या सड़क पर था तब मैंने उसे देखा। कह रहा है आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। उसकी आकृति देखकर मुझे बहुत क्या हुई, शौक लगा था, ठेस पहुंची। कह रहा है कि ही हैड बिकेम ह्यूजली फैट। कह रहा है वह बहुत मोटा हो गया था। कह रहा लाइक अ ब्लॉटेड सजेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। कह रहा है कि लाइक जैसे ब्लॉटेड सजेज फूला हुआ मांस हो, विथ अ लेग ऑफ ईच कॉर्नर। कह रहा है जैसे कोई फूला हुआ मांस का टुकड़ा हो। कहाँ भाई? इसके चारों कोनों पर या कॉर्नर कह रहा है तो कह सकते हैं कि प्रत्येक कोने पर विथ अ लेग है, जैसे लग रहा है कि कोई अगली टांग लगा दी गई हो। कह रहा है कि हिज आईज, उसकी आंखें। कह रहा है कि ब्लड सूट, अब उसकी आंखें जो हैं लाल हो चुकी हैं। एंड रेहमी मतलब होता कीचड़ युक्त है। कह रहा है कि स्टेयर्ड अहेड। कह रहा है कि वह स्टेयर्ड सीधे आगे को देखता है। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉब। कह रहा और उसकी जीवा उसके जबड़ों से क्या हुई है, निकली हुई है। जो उसकी जीवा है उसके जबड़ों से। कह रहा है कि मिसेज पम्फ्री हैस्टेड टू एक्सप्लेन। मिसेस पम्फ्री ने शीघ्रता से बताया कि ही वाज सो लिटलेस, वह अत्यधिक असहाय हो चुका था या ढीला ढाला हो चुका था। कह रहा है कि मिस्टर हैरियट से कहती है। कह रहा है कि ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है या कोई ताकत नहीं है। आई थॉट, मैंने विचार किया कि ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम, कह रहा है मैलन्यूट्रिशन। कह रहा है कि मैंने विचार किया कि वह अवश्य ही संघर्ष कर रहा है या ग्रस्त है किससे, कुपोषण से। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग, इसलिए मैं उसे दे रही थी सम लिटिल एक्स्ट्रा, थोड़ा सा अतिरिक्त, बिटवीन मील्स, भोजन के बीच दे रही थी, एक्स्ट्रा चीजें दे रही थी, टू बिल्ड हिम अप, जिससे कि वह उसकी स्ट्रेंथ बन सके। कह रहा है इसमें क्या, सम माल्ट, कुछ माल्ट थे। कह रहा है कि एंड कोड ऑलिवर ऑयल, कोड मछली का तेल था। अ बाउल ऑफ हॉर्लिक एट नाइट, रात्रि में एक कटोरा हॉर्लिक्स था। टू मेक हिम स्लीप, कह रहा है कि उसे सोने से पहले। कह रहा नथिंग मच रियली, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं था। यह कह सकते हैं कि उसे क्या क्या दे रही थी भाई। कह रहा है कि सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग, मैं उसे दे रही थी। सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, कह रहा है कुछ अन्य चीजें भोजन के बीच।
टू बिल्ड अप हिम, जिससे कोई स्ट्रेंथ बना सके। इसमें सब माल्ट था। कुछ करा कॉड लिवर ऑयल मतलब मछली का तेल था। बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, 1 कटोरा हॉर्लिक्स था। एट नाइट, रात्रि में, टू मेक हिम स्लीप, नींद आने के लिए। कराया कि नथिंग मच रियली, वास्तव में कुछ ज़्यादा नहीं था। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि एंड डिड यू कट डाउन, क्या आपने कम किया ऑन स्वीट थिंग्स, मीठी वस्तुएं, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको कहा था। अगर वो आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़े समय के लिए कम किया था, बट लेकिन ही सीम्ड टू बी सो वीक, वह अत्यधिक कमज़ोर महसूस होने लगा, प्रतीत हो रहा था। आई हैड टू रिलैंड, इसलिए मुझे ढील देनी पड़ी। कह रहे हैं कि ही डज लव क्रीम्स केक, उसे क्रीम वाले केक जो क्या है पसंद हैं, कह रहे चॉकलेट पसंद हैं। सो इसलिए आई कैन नॉट बियर, मैं सहन नहीं कर सकी, टू रिफ्यूज हिम, उसे इनकार करना। कह रहा है कि आई लुक्ड डाउन अगेन, मैंने पुनः देखा नीचे, एट द लिटिल डॉग, छोटे कुत्ते पर। कह रहा है कि दैट वाज द ट्रबल, वह परेशानी में था। कह रहा है कि ट्रिक्की ओनली फॉल्ट वाज ग्रेडी, ट्रिक्की केवल एक ही गलती थी कि वह लालची था। कह रहा है कि ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह भोजन को कभी इनकार नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील, कह रहा है कि ही वुड टैकल अ मील, वह भोजन कर सकता था एनी आवर, किसी भी घंटे ऑफ द डे और नाइट, रात दिन और रात्रि के। कह रहा है कि एंड और आई वांडर्ड, मैंने विचार किया, अबाउट ऑल थिंग, इन सभी वस्तुओं के बारे में, मिसेस पंपरी हैड मेंशन नॉट मेंशन, जिस पर मिसेस पंपरी ने ध्यान नहीं दिया था। कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि आर यू गिविंग हिम पेनल्टी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे पर्याप्त मात्रा में अभ्यास एक्सरसाइज देती हैं या व्यायाम देती हैं। कह रहा वेल ठीक है। आई ही हैज, कह रहे हैं कि वेल ठीक, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, कह रहा है कि वह थोड़ा सा टहल लेता है विथ मी, मेरे साथ, एज कैन यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हार्डकिंग माई गार्डनर, लेकिन मेरा जो गार्डनर हार्डकिंग है, हैड बिन डाउन, वह बीमार है, विथ लम्बागो, कह रहा है कि लम्बागो गठिया जोड़ से। सो इसलिए देयर हैज नो रिंग थ्रोइंग लेटली, जिससे कि पिछले समय से या लंबे समय से रिंग फेंकने का गेम भी नहीं हो पा रहा है, जिससे कि उसका एक्सरसाइज हो सके। अब कह रहा है कि आई ट्राई टू साउंड सर्व, कह रहा है कि मैंने कठोरता दिखाने की चेष्टा की। नाउ अब आई रियली मीन्स दिस, कह रहा है कि अब मेरे कहने का वास्तविक मतलब यह है कि इफ यदि यू डू नॉट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आपने इसकी भोजन कम नहीं किया, एंड गिविंग हिम मोर एक्सरसाइज, और पर्याप्त मात्रा में गिव हिम मोर एक्सरसाइज, पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज नहीं दिया, तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल, वह वास्तविक रूप से बीमार पड़ जाएगा। कह रहा है कि यू मस्ट हार्डन, आपको अवश्य कठोर करना होगा योर, अपना हृदय, एंड कीप हिम अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे सख्त खुराक या बधी हुई खुराक देनी होगी। अब कह रहे हैं कि मिसेस पंपरी wrung हर हैंड्स, कह रहा मिसेस पंपरी अपने हाथ को मली, कह रहा ओह आई विल, मैं करूँगी, मिस्टर हैरियट, कह रहा आई एम श्योर, कह रहा अब क्या कह रहा है कि आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे निश्चित है या मैं समझ चुकी हूँ कि आप सही कह रहे हैं, बट लेकिन इट इज़ सो डिफिकल्ट, यह कठिन है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। कह रहा है कि सी सेट ऑफ हेड डाउन, कह रहा है वह कहती हैं कठिन तो है और बहुत कठिन है, फिर उसके बाद सेट ऑफ हेड डाउन, वह अपने सर को नीचे कर लेती हैं, अलॉन्ग द रोड पर चल देती हैं, एज इस प्रकार चल देती हैं, एज इफ मानो डिटरमाइंड, निश्चय कर चुकी हूँ, टू पुट देने का, न्यू रेमिंग इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। कह रहा है कि इस प्रकार वह चल दी जैसा कि मानो कि वह निश्चित कर चुकी हैं उसे तुरंत व्यायाम और सीमित खुराक देने का, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, कह रहा है कि मैं बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। कह रहा है कि ट्रिक्की वॉच टोटरिंग अलॉन्ग विथ हिज लिटिल ट्वीट कोड, कह रहा है ट्रिक्की अपने
कोर्ट में ट्वीट मतलब लड़खड़ा कर चल रहा था। कह रहा है जो उसका कोट था, छोटा सा कोट था, उसमें उस कोट पहने हुए लड़खड़ा कर चल रहा था। और क्या कर रहा है कि ही हैड अ होल वर्ल्ड डोर ऑफ दीज। कह रहा है कि उसके पास जो एक अलमारी थी ऑफ दीज कोट, उससे कोट से क्या होता भरा हुआ था। फॉर द कोट ऑफ वेदर, ठंडी का कोट था। एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, बरसात के दिनों के लिए रेन कोट था। कह रहा ही स्ट्रगल्ड, वह संघर्ष कर रहा था। ड्रॉपिंग इन द हार्नेस, अपने बोझ के कारण अर्थात अपने भार के कारण, अपने भार से वह क्या था दबा हुआ था। कह रहा ही थॉट, आई थॉट इट, मैंने विचार किया कि इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर। कह रहा है कि लंबा समय नहीं लगेगा बिफोर, जिससे पहले आई हियर्ड, मुझे सुनना पड़ेगा मिसेस पंफरी से। कह रहा लंबा समय नहीं होगा कि मिसेस पंफरी से मुझे कुछ सूचना मिलेगी। क्या मिलेगी सूचना भाई? कह रहा द एक्सेप्टेड कॉल विद इन केम विद इन अ फ्यू डेज। कह रहा है कि जो अप्रत्याशित बुलावा थी वह कुछ ही दिनों में आ गई। मिसेस पंफरी वाज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंफरी दुखी थी। ट्रिक्की वुड ईटेन नथिंग, ट्रिक्की कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, वह अपने फेवरेट भोजन को भी रिफ्यूज मना कर देता था। बिसाइड इसके अतिरिक्त ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, वह अधिकांश मात्रा में उल्टियाँ कर रहा था। कह रहा ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वह अपना सारा समय व्यतीत करता था लेंग पड़ा हुआ ऑन द रब, किस पे भाई? टाट पर या चटाई पर। पेंटिंग हाँपता था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, टहलने नहीं जाना चाहता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ करना भी नहीं चाहता था। अब कह रहा है कि आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने पहले ही अपनी योजना बना चुका था। कह रहा द ओनली वे, केवल एक ही तरीका है टू गेट ट्रिक्की आउट ऑफ द हाउस, कि ट्रिक्की को घर से बाहर निकाला जाए फॉर अ पीरियड, कह रहा है कुछ क्षण के लिए। कह रहा है कि आई सजेस्टेड दैट, मैंने सुझाव दिया दैट कि ही बी हॉस्पिटलाइज, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के लिए था 14 दिन के लिए। टू बी केप्ट, रखा जाए अंडर ऑब्जर्वेशन, देखभाल में। कह रहे हैं कि पुअर लेडी, बेचारी महिला, ऑलमोस्ट सुन दुखी हो गई। सी वाज श्योर, उसे निश्चित था दैट कि ही वाज पाइंड, वह तड़पेगा एंड डाइड, और मर जाएगा। इफ यदि ही डिड नॉट सी, वह नहीं देखेगा हर उन्हें एवरीडे, प्रत्येक दिन। कह रहा है कि बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिक्की वाज वेरी इल, ट्रिक्की बहुत बीमार था। एंड दिस वाज ओनली वे, केवल एक तरीका था टू सेव, उसे बचाने का। इनफैक्ट इस तथ्य में आई था, मैंने विचार किया कि इट बेस्ट, अच्छा होगा टू टेक हिम, उसे ले जाए विदाउट डिले, बिना देरी के। कह रहा है फॉलोड बाय मिसेस पंफरी, मिसेस पंफरी क्या कि भाई उसका अनुसरण की। कह रहा है कि मिसेस जो पंफरी थी उसका अनुसरण की, विलिंग मतलब विलाप करते हुए। आई हुआ क्या? कह रहा आई मार्च आउट, में उसे लेकर बाहर आ गया। टू द कार के पास, कैरिंग लेकर। कह रहा है अ लिटिल डक, छोटे से कुत्ते को। रैप्ड मतलब लपेट कर, इन द ब्लैंकेट, कंबल में। मैं जो कुत्ते को लेकर कंबल में लपेट कर क्या किया, शीघ्रता से बाहर आ गया। कह रहा इंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स रज्ड इन कह रहा है कि सभी नौकर चाकर क्या हो गए, परेशान हो गए, यथार्थ सक्रिय हो गए। कह रहा है कि एंड आउट ब्रिंग हिज डे बेड, कह रहा है उसके दिन के बिछौने को बाहर लाए। हिज नाइट बेड, रात्रि के बेड को। फेवरेट क्वेश्चन, उसके जो पसंदीदा क्या था भाई, तकिया था। तकिया नहीं कह सकते हैं, मतलब गद्दा कह सकते हैं। कह रहा है कि टॉयज, खिलौने। कह रहा है रबर रिंग, जो रबर का रिंग था। कह रहा ब्रेकफास्ट बाउल, उसका ब्रेकफास्ट बाउल लाए बाहर। लंच बाउल भी लाया गया। कह रहा सपर बाउल, ये सब चीज़ें क्या किया गया, बाहर लाया गया।
रियलाइजिंग दैट, ऐसा महसूस हो रहा था कि माई कार वुड नेवर होल्ड, फिर मेरे कार में नहीं आ पाएगा ऑल द स्टफ, ये सब चीज़ें। कह रहा है कि आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने स्टार्ट कर दिया टू ड्राइव अवे, मतलब कार चला दी। तब मैंने क्या किया भाई, कार चला दिया। जब डॉक्टर साहब सोचे कि अब ये सब चीज़ें हमारे कार में नहीं आ पाएंगे तो उन्होंने कार को क्या किया, स्टार्ट कर दिया। एज, जैसे ही आई मूव ऑफ, जैसे ही मैंने गति किया, मिसेस पम्फ्री विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, कह रहा है कि जैसे ही मैंने क्या किया, गति किया, मिसेस पम्फ्री क्या की भाई, चिल्लाई। कह रहा है थ्रू इन द आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट थ्रू द विंडो, कह रहा है थ्रू फेंकती हैं अपनी, कह रहा है कि आर्म फुल और लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, कह रहा है कि उसका एक कपड़ा था भाई, कोट छोटा सा, जो मिसेस पम्फ्री थी, कह रहा है कि चिल्लाहट की, मतलब दुखी की अवस्था में वह क्या की, छोटे कपड़े उसके लिए तो खिड़की से क्या की, अंदर फेंकी। आई लुक्ड, मैंने देखा, इन द मिरर, शीशे में, बिफोर आई टर्न, इससे पहले कि मैं मुड़ूं, द कार्नर पर, आप ड्राइव करते हुए, एवरीबडी वाज इन टीयर, सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, यथार्थ सब लोग रो रहे थे। कह रहा आउट ऑन द रोड, अब कह रहा है सड़क पर आकर, आई ग्लेंस डाउन एट पोथेंटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, कह रहा है कि सड़क पाकर मैंने उस दयनीय कुत्ते की ओर देखा जो मेरे पास सीट पर हाँफता हुआ बैठा था। कह रहा आई पैटेड द हेड, मैंने उसके हेड को सहलाया, एंड ट्रिक्की मेड अ ब्रेव एफर्ट वाज अ हिज टेल, कह रहा ट्रिक्की ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया, अर्थात ट्रिक्की ने अपनी पूंछ हिलाने का बहुत बड़ी चेष्टा किया। कह रहा है कि कह रहा पुअर ओल्ड लेड, बेचारा बच्चा, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट किक इन यू, अब कह रहा है कि बेचारा बच्चा, कह रहा है कि यू हैव नॉट बीन किक, तुम्हारे पास नहीं है किक, मतलब क्षमता, मतलब लात मारने की। कह रहा है बट आई थिंक, लेकिन मैं विचार करता हूँ कि आई नो, मैं जानता हूँ, टू अक्योर, एक इलाज फॉर यू, तुम्हारे लिए। अर्थात कह रहा है कि इस कुत्ते के अंदर थोड़ी भी जान नहीं रह गई है, इसलिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं इसका इलाज जानता हूँ। कह रहा है कि एट द सर्जरी पर द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड हिम, जो वहाँ कुत्ते थे ढेर सारे, सर्जरी के कुत्ते थे, वहाँ पर क्या किए भाई, उसे घेर लिए, चारों तरफ से घेर लिए। अर्थात शल्य चिकित्सालय पर मेरे जो पशु चिकित्सक के पालतू कुत्ते थे, क्या किए भाई, मेरे चारों ओर से घेर लिए। फिर क्या हुआ, कह ट्रिक्की लुक डाउन एट नॉइजी पैक, ट्रिक्की नीचे देखता है नॉइजी पैक चिल्लाहट में, विथ डल आइज, अपनी डल आंखों से। कह रहा है वेन पुट डाउन, कह रहा है कि पुट डाउन ले मोशनलेस, वह बैठ जाता है गतिविहीन अवस्था में, ऑन द कारपेट, चटाई पर। कह द अदर डॉग्स, अन्य कुत्ते, आफ्टर स्निफिंग, उसे सूंघते हैं, अराउंड उसके चारों ओर से, फॉर फ्यू सेकंड, कुछ समय के लिए। कह रहा है डिसाइडेड, निश्चय करते हैं कि इट वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, यह एक अरुचिकर वस्तु है, एंड और इग्नोर्ड हिम, और से क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। अब क्या होता है, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, और मैंने लगा दिया एक बेड, एक बिस्तर, फॉर हिम, उसके लिए, इन वार्म लूज बॉक्स, कह रहा है कि गर्म ढीले ढाले बॉक्स में, नेक्स्ट टू द वन, कह रहा है दूसरे के बगल, एक अगला, जस्ट अगला बेड, कह रहा है जहाँ अदर डॉग्स स्लीप्ड, अन्य कुत्ते सोते थे। कह रहा है फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आइज ऑन हिम, मैंने उसकी देखभाल की, गिविंग हिम नो फूड, कोई भोजन नहीं दिया, बट पेनल्टी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी दिया। कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे, सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो, दिखने लगा, सम इंटरेस्ट, कुछ रुचि लेना, इन द सराउंडिंग, अपने चारों ओर। एंड ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, वह रिझाना शुरू कर दिया, वेन जब ही हर्ड, वह सुनता था,
द डॉग्स कुत्तों को इन द यार्ड आंगन में। कह है कि वेन जब आई ओपन द डोर मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिक्की ट्रॉटेड आउट बाहर आया एंड इमीडिएटली तुरंत ही स्नब्ड बाई जॉय। कह है इंगल्फ्ड घेर लिया गया बाय द जॉय के द्वारा एंड ग्रे होल्ड हॉन्ड। कह है कि देखिए प्यारे बच्चों इसको फिर से देखिए। कह रहा है कि वेन जब आई ओपन द डोर मैंने दरवाजा खोला, ट्रिक्की बाहर निकल जाता है। कह रहा है ट्रिक्की टोटेड और बाहर निकलता है इमीडिएटली तुरंत क्या करता है, बाहर निकलता है। कह रहा है कि वाज इमीडिएटली इंगल्फ से घेर लिया था बाय द जॉय के द्वारा एंड द ग्रे हाउंड उसके शिकारी कुत्तों के द्वारा। कह रहा है एंड हिज फ्रेंड और उसके मित्रों के द्वारा। और क्या होता है फिर, अब कह रहा है कि आफ्टर रोलिंग ओवर हिम उसे गिराकर लुढ़काया जाता है, थ्रूली द इंस्पेक्शन हिम उसके बाद क्या करते हैं, पूरी तरह से निरीक्षण करते हैं। द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन। अब कुत्ता कहाँ चले जाते हैं, सभी कुत्ते बगीचे में गए। ट्रिक्की फॉलोड देम, ट्रिक्की ने उनका अनुसरण किया और पीछे पीछे चल दिया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। कह रहा है कि अपने जो कुत्ता था अपने अतिरिक्त चर्बी के साथ वह कुछ धीरे धीरे चल रहा था, यानी कि जिसके पास जो ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी थी इसकी वजह से वह कुछ धीरे धीरे चलते हुए उनके पीछे चल दिया। कह रहा है कि लेटर दैट डे उस दिन के बाद आई वाज प्रेजेंट में उपस्थित था, फीडिंग खिलाने के लिए टाइम खाना यानी खाना खिलाने के टाइम उपस्थित था। आई वाज मैंने देखा वाइल द ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल। जब ट्रिस्टन ने क्या किया, कटोरे में भोजन को रखा। देयर वाज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलो बाय द साउंड हाई स्पीड ईटिंग। कह रहा है कि जब ट्रिस्टन ने क्या किया, भाई कटोरे में भोजन को रखा तो हुआ क्या, कि देयर वाज यूजुअल रोज की भांति हेड लॉन्ग रश फॉलो तेजी से दौड़ पड़ते हैं बाय द साउंड आवाज़ करते हुए हाई स्पीड ईटिंग। करा तेजी से आवाज़ करते हुए खाने के लिए वो क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं। फिर क्या, एवरी डॉग्स प्रत्येक कुत्ता न्यू जानता था दैट कि इफ यदि ही फेल बिहाइंड वह पीछे छूट जाता है अदर कुत्तों से तो ही वाज इलेबल वह समर्थ हो जाएगा टू सम कंपटीशन इस कंपटीशन में अर्थात प्रतियोगिता में फॉर लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। कह रहा है कि लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील जिसमें अंतिम दौर में प्रतिस्पर्धा का प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। अर्थात वह जानता था कि अगर वह इस प्रतियोगिता में पीछे होता है तो उसे भूखे रहना पड़ेगा, इसलिए हर कुत्ता क्या करता था, अपने अपने शेयर के लिए दौड़ पड़ता था। कह रहा है कि वेन जब दे हैड फिनिश्ड करा जब ये कुत्ते खाना खा चुके थे तो टिक्की टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग वॉल। कुत्ता और ट्रिक्की जो था चमकते हुए कटोरे के चारों ओर क्या कर रहा था, चक्कर लगाया। फिर क्या हुआ, कह रहा है कि लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम। कह रहा है कि और उनमें से 1 या 2 कटोरों को लापरवाही से क्या करता है, चाटता है। फिर क्या हुआ, कह रहा है नेक्स्ट डे अगले दिन एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। कह रहा है एक अतिरिक्त कटोरा उसके लिए रख दिया। फिर क्या हुआ, एंड आई वाज प्लीज्ड सो टू सी, मैं देखकर खुश था टू उसे जल्टिंग जो धक्का मुक्की कर रहा था हिज वे अपना रास्ता बनाने के लिए टुवर्ड इट उसके और अर्थात कटोरे की ओर जाने के लिए अपना रास्ता बना रहा था। फ्रॉम ऑन दिन तब से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसमें तेजी सुधार आने लगा। करा ही हैज नोट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार का उसे चिकित्सालय ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट लेकिन ऑल डे पूरे दिन ही रैन अबाउट द विथ डॉग, वह कुत्तों के साथ दौड़ता। ज्वाइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, करा उनके छोटे मोटे मित्रतापूर्ण छोटे मोटे झगड़ों में शामिल होता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय, वह आनंद खो लिया था। बीइंग ब्लोड ओवर रैम्प्ड ट्रैप्ड, वह पैरों के नीचे कुचले जाने का। एंड स्क्वायर्ड एवरी मिनट, कह रहा है कि हाथ पैर के नीचे कुचले जाने का उसने प्रत्येक क्षण का आनंद खोज लिया था। ही बिकेम एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वह एक्सेप्टेड मेंबर स्वीकारक, कह रहा है उस गिरोह का स्वीकारक
सदस्य बन गया था। कह रहा है कि जो क्या था, अनलाइकली रुच्छ सिल्की रोएं, कह रहा है सिल्की रेशमी लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सही की, कह रहा है जो रुच्छ रोएदार, अनलाइकली मतलब रुच्छ, सिल्की मतलब रेशमी, रोएदार कुत्तों में शामिल हो गया। करा फाइटिंग, वो लड़ता था लाइक अ टाइगर, टाइगर के बाद ही फार हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए एट मील टाइम, भोजन के दौरान। करा कि वह भोजन के दौरान किसकी तरह लड़ता था भाई, बाघ की तरह लड़ने लगा। और क्या हुआ, करा का हंटिंग रैट्स, चूहों का शिकार करता था इन द ओल्ड हेन हाउस, करा पुराने मुर्गी घर में, एट नाइट, रात्रि में। करा ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, करा ऐसा जीवन करा उसने अपने जीवन में ऐसा समय कभी नहीं मिला था, उसे अपने जीवन में ऐसा समय कभी नहीं मिला था। करा कि ऑल द वाइल, इस दौरान, मिसेस पम्परी हॉर्ड अर्नेस्टली इन द बैकग्राउंड, करा इस दौरान मिसेस पम्परी चिंता से भरी हुई घर में चक्कर काटती रहती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम और एक दिन में दर्जनों बार फोन करती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, नए समाचार के लिए। और क्या होता था, करा कि आई डॉग द क्वेश्चन अबाउट, करा है कि मैं उनके क्वेश्चन का उत्तर देने से नहीं देता था। वेदर की क्या, हिज क्वेश्चन, उसका गद्दा, वेयर बिंग टर्न, बदला जा रहा है रेगुलरली, नियमित रूप से, आर हिज करेक्ट, या उसको सही कोट वर्ण पहनाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम के अनुसार। कहा बट लेकिन आई वाज एबल, लेकिन मैं समर्थ होता था, टेल हर उन्हें बताने में, दैट की लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि यह छोटा सा बच्चा, कुत्ते का बच्चा जो है वह खतरे से बाहर है, एंड कन्विंसिंग रेपिडली, और शीघ्रता से ठीक हो रहा है। कह द वर्ड कन्विंसिंग सीम टू समथिंग मिसेस पम्परी, कह है कि यह शब्द, जो स्वास्थ्य लाभ का शब्द, मिसेस पम्परी को सक्रिय बना देता था। कह सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, वह प्रारंभ कर दी ब्रिंग लाना, राउंड ऑफ फ्रेश एग, ताजे अंडे, 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन, टू बिल्ड अप, जिससे कि बिल्ड अप ट्रिक्की, जिससे कि ट्रिक्की का शक्ति बन सके, स्ट्रेंथ बन सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, यह हैप्पी मतलब खुशहाल समय होता था, माई पार्टनर्स मेरे मित्रों के लिए, एंड आई और मेरे लिए हैड 2 एग, 2 अंडे, ईच फॉर ब्रेकफास्ट, प्रत्येक नाश्ते में हम लोग क्या करते, 2-2 अंडे लेते थे। उसके बाद क्या हुआ, करेक्ट बट लेकिन मैन, जब द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, जब सूरा की बोतलें यानी दारू की, शराब की बोतलें पहुंचना प्रारंभ हुई, द रियल पॉसिबिलिटी सिचुएशन बिगेन टू डाउन द हाउस होल्ड, तब क्या हुआ, करें जब बोतलें क्या कहते हैं, दारू की बोतलें आने लगी, तब स्थिति की वास्तविक संभावनाएं सभी को महसूस होने लगी। तब उनको पता चला कि वास्तविक संभावनाएं क्या थी, कि ट्रिक्की को क्या हुआ था। अब देखिए कह रहा है कि इट वाज टू इनरिच ट्रिक्कीज ब्लड, ट्रिक्की के रक्त को समृद्ध बनाने के लिए। कह लंच बिकेम सेरेमोनियल ओकेशन, कह लंच जो था भाई समारोह का अवसर बन गया था। विथ 2 ग्लास ऑफ वाइन, कह 2 गिलास वाइन के साथ, बिफोर पहले, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, कह कई गिलास तो खाने के दौरान, यानी खाने के दौरान उसके पहले भी 2 गिलास। कितना अच्छा मौसम है भाई। कह रहा है कि वी कुड हार्डली बिलीव, हम कठिनाई से विश्वास करते थे, इस पर वेन जब ब्रांडी कैम टू पुट अ फाइनल एक्स ऑन द ट्रिक्की कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ कि हमें विश्वास नहीं हुआ जब ट्रिक्की के शरीर को मजबूत बनाने के लिए मिसेस पम्परी ने ब्रांडी की बोतलें भेजी। करा फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रात्रि के लिए, द फाइन स्पिरिट ऑफ रोल्ड राउंड इनहेल्ड एंड करा रिवर्टली ड्रंक। अब क्या कह रहा है, कुछ रात्रि के लिए हम मदिरा मेरे सभी साथियों ने सूंघी और आदरपूर्वक क्या की,
गटक गए और पी गए। कह रहा है कि अब देखिए क्या हुआ। कह रहा है दे वेयर डेज, ये दिन ऑफ डीप कंटेंट। कह रहा है कि ये जो दिन थे बहुत संतुष्टि वाले रहे। और क्या हुआ, स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एज इन द मॉर्निंग। अब हम लोगों ने अतिरिक्त अंडे खाने लगे, अर्थात प्रातः में, सुबह में भी क्या किया, अतिरिक्त अंडे लेने लगे। डॉक्टर लोग खा रहे हैं। कह रहे हैं कि इम्प्रूव एंड सस्टेन्स बाय द मिड डिवाइन। और क्या करते थे भाई, दोपहर को नियमित रूप से मदिरा पीने को मिल जाती थी। और क्या होता था, एंड फिनिश लग्जरियस राउंड विथ फायर विथ द ब्रांडी। और क्या करते थे भाई, और आग के चारों ओर ऐसे बैठकर क्या करते थे, ब्रांडी पीते थे, दारू की बोतलें पीते थे। कह रहा है कि इट वाज टेम्पटेशन टू कीप, यह लालच हो गया था, टू कीप रखना ट्रिकी को ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। कह रहा है एक परमानेंट गेस्ट के रूप में या अस्थायी मेहमान बनाकर रखा जाए, यह एक लालच बन गया था। बट लेकिन आई न्यू, मैं जानता था, मिसेस पंफ्री, जो मिसेस पंफ्री वह सफरिंग, मिसेस पंफ्री कष्ट सहन कर रही हैं या दुख महसूस कर रही हैं। एंड आफ्टर द फोर्ट नाइट, कह रहा है कि 14 दिनों से, कह रहा है कि फेल्ड, इसलिए मैंने महसूस किया टू कंपेल टू फोन। कह रहा है कि इसलिए मैंने महसूस किया तो मजबूर हो गया, किस लिए भाई, फ़ोन करने में। एंड टेल हर, उन्हें बताने के लिए दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, उन जो छोटा कुत्ता है रिकवर्ड हो चुका है, सही हो चुका है। एंड वाज वेटिंग टू कलेक्शन, मैं उनके कलेक्शन का इंतजार कर रहा हूँ। कह रहा है विदिन मिनट्स, कुछ ही मिनट के अंदर, अबाउट 30 फीट ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रू आउटसाइड ऑफ द सर्जरी। कह रहा है कि 30 फीट की लंबी गाड़ी, काली कलर की चमचमाती गाड़ी क्या हुई, सर्जरी के बाहर रुकी। द चॉपर ओपन द डोर, जो नौकर का दरवाज़ा खोलता है। एंड आई कुड मेक आउट द फिगर, जिसे कि मैं समझ सकता था, मेक आउट द फिगर को ऑफ द पंफ्री के। कह रहा है कि ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो अपनी यादों में खोई हुई थी। कह रहा है कि द चॉपर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। हुआ क्या, जब चौपर दरवाजा खोलता है, कह रहा है कि चौपर दरवाजा क्या करता है, खोलता है, और अंदर बैठी मिसेस पंफ्री को कठिनाई से ही पहचाना। फिर क्या हुआ, हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लैप्ड इन द फ्रंट ऑफ हर, उनके हाथ जो थे टाइटली कसी से बंधे हुए थे, कस कर बंधे हुए थे उनके सामने। कह रहा हर लिप्स ट्रेमल, उनके होठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, क्या आपने मुझे सत्य बताया। इज ही रियली बेटर, क्या वास्तव में अच्छा हो चुका है। कह रहा है कि यस ही इज फाइन, वह ठीक है। कह दिया नो नीड फॉर, उसे ज़रूरत नहीं है, फॉर यू, आप। कह रहा है देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ कार, कह रहा आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है। आई शैल गो, मैं जाता हूँ, आई विल गो, मैं जाता हूँ, एंड फेचिंग से लेकर आता हूँ। कह रहा है कि आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर से होते हुए गार्डन में गया। अ मास ऑफ डॉग वाज हार्टलिंग अराउंड। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कुत्तों का झुंड लान में दौड़ रहा था। फिर क्या हुआ, एंड राउंड एंड राउंड लान में दौड़ रहा था। इन देयर मिड्स, उनके मध्य, ईयर फ्लैपिंग, कान को फड़फड़ाने वाला, टेल वेविंग, पूंछ को हिलाने वाला, वाज ए लिटिल फिगर, गोल्डन फिगर, सुनहरे फिगर का कौन था, आफ्टर ट्रिकी था। कह रहा इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, कह रहा है 2 सप्ताह में ही हैड बीन ट्रांसफर्ड, वह बदल गया था इनटू अ लेथ हार्ड मसल एनिमल, कह रहा है कठोर जानवर में बदल गया था। कह रहा है कि ही वाज कीपिंग वेल विथ पैक, कह रहा है कि ही वाज कीपिंग वेल विथ पैक, कह रहा है कि वह कुत्तों के झुंड में क्या हुआ था भाई, भली भांति घुल मिल गया था। कह रहा है स्ट्रेचिंग आउट द ग्रेट बाउंड, वह लंबी छलांग भी लगाने लगा था। कह रहा है चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, कह रहा है कि जो
उसकी छाती जमीन पर छूने लगी थी। फिर क्या हुआ? कह रहा आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं उसे लेकर घर के सामने आया। द चॉपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। कह रहा चॉपर अब भी कार का दरवाजा खोलकर पकड़े हुए था। वेन जब ट्रिक्की सा द हिज मिस्ट्रेस, ट्रिक्की अपने मिस्ट्रेस को देखता, ही टुक ऑफ माई आर्म, भुजाओं से कूद जाता है। इन द ट्रिमेंडस स्लीप, एक ऊंची खतरनाक लंबी छलांग लगाता है। एंड सेल इनटू द मिसेस पम्फ्री लैप, और मिसेस पम्फ्री की गोद में जा बैठता है। क्रैक ही गेव स्टार्टलेट, वह उसे ही गेव स्टार्टलेट, क्रैक सी गेव स्टार्टलेट, वह चौंक गई। एंड देन तब had to defend herself and he swarmed over her licking and her face was barking। कह रहा है कि फिर क्या हुआ भाई? कह रहा है कि वह और फिर जब ट्रिक्की उनके ऊपर उछलने लगा तो उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी। और क्या हुआ? कह रहा है कि licking her face was barking, और उनके चेहरे को चाट रहा था और भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, कर उत्तेजना के दौरान आई हेल्प, मैंने सहायता किया। द चॉपर का ब्रिंग आउट, बाहर लाने में। द बेड को, टॉयज खिलौनों को, क्यूशन गद्दे को, कोट को, एंड बॉल कटोरों को। करना नाफी, जिसमें से किसी का भी हैड बीन यूज प्रयोग नहीं हुआ था। कराया कि एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार गति करती है। मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट द विंडो, मिसेस पम्फ्री खिड़की से बाहर देखती हैं। टीयर्स सुन इन हर आई, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके होठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, वह चिल्लाती, सी सक्राइड, वह चिल्लाती है। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ। कह दिस इज द ट्रिम्प ऑफ सर्जी, यह क्या है? चिकित्सालय का विजय है। ये प्यारे बच्चों, हमारा मिसेस पम्फ्री अर्थात ट्रिम्प ऑफ सर्जी नामक चैप्टर था। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका सारा टाइप क्वेश्चन आंसर। इससे पहले कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ठीक है करते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करना ना भूलिए।